देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% reside in hostel and 40% are day scholars। डे स्कॉलर मतलब नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, डेली अप डाउन करते हैं घर से। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। 30% ऐसे थे जो हॉस्टल में रहते थे और जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया। एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेन ए ग्रेड। 20% डे स्कॉलर्स थे जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में, वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, एक स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड, और जिसने ए ग्रेड प्राप्त किया हो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो ए ग्रेडेड स्टूडेंट चूज़ किया गया है वो हॉस्टलर है। तो बच्चों, हॉस्टलर होना और ना होना, तो इसकी इवेंट मान लो। पहले सॉल्व करते हैं। लेट E1 एंड E2 आर respectively the events of the student being hostler and day scholar। हॉस्टलर होना और डे स्कॉलर होना, इस बात की इवेंट हमने E1 और E2 मान लिया बच्चों, ठीक है। अब देखो PE1 हॉस्टलर कितने हैं। देखिए हॉस्टलर हैं 60%, तो PE1 आ गया 60%, यानी ये हो जाएगा 0.6। इसी तरह PE2 डे स्कॉलर की प्रोबेबिलिटी, डे स्कॉलर्स कितने 40%, ये हो जाएगा 0.4। कैसे हो जाएगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन में 100 कर देंगे, 100 से डिवाइड होगा 60 में तो ये आ जाएगा। ऐसे ही परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन में 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए एक ए ग्रेडेड स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं, तो इसकी इवेंट मान लो। लेट ए मान लेता हूँ बच्चों, बी द इवेंट of selecting a graded student। तो अब बच्चों पहले तो देखो जो हॉस्टलर हैं, हॉस्टलर में तो 30% ऐसे थे जो हॉस्टल में रहते थे और जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया। तो PA/E1 हॉस्टलर की प्रोबेबिलिटी वो मानी थी इवेंट, तो ए ग्रेडेड की इसमें हो जाएगी कितने 30%, यानी 30/100। परसेंटेज हटा के 100 कर दिया 0.3। इसी तरह से PA/E2 देखिए 20% ऐसे थे जो डे स्कॉलर वाले थे जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया, तो ये हो जाएगा 20%, यानी 20/100, यानी 0.2 आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए लास्ट में तो वही एंड का सेंटेंस देख लो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, तो यही लिख देंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट ए ग्रेडेड स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर। बच्चों हॉस्टलर होने की हमने इवेंट E1 मानी थी, तो हम E1 कंडीशन में चले गए, तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला बन जाएगा PE1/A। तो ऊपर E1 वाली कंडीशन आ जाएंगी, PE1 इंटू PA/E1 अपॉन में PE1 इंटू PA/E1 प्लस
PE2 इंटू पी ए अपॉन E2। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है PE1 अपॉन ए इक्वल टू PE1, इसकी वैल्यू है बच्चों 0.6 इंटू PA अपॉन E1, इसकी 0.3 अपॉन में PE1 यानी 0.6, PA अपॉन E1 यानी 0.3 प्लस PE2 देखो 4 है, ये हो जाएगा 0.4 इंटू PA अपॉन E2 0.2। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। 6 3 जा 18, ये आ गया 0.18 अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई करके 0.18 प्लस ये इसकी देखो 4 2 जा 8, तो ये जाएगा 0.08। ये हमने बच्चों इनकी मल्टीप्लाई कर दी। अब सॉल्व करेंगे आगे। 0.18 इसको ऐड कर दो, तो 0.18 और 0.08 0 पॉइंट आ गया 26। अब देखो बच्चों 18 अपॉन 26, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 100, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 18 अपॉन 26। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 18 अपॉन 26 किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 9 जा 18, 2 से 13 2 जा 26, ये आ गया 9 अपॉन 13 आ गया। तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड।